हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1576 में। 1576 में साथियों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, सासाराम में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर ने मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में साथियों मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा साथियों हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया था और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है और यंग इंडिया जो पत्रिका था उसके भी लेखक महात्मा गांधी ही थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बिहार की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और इन 40 सीटों में से 6 सीट जो है वह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। साथियों बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। यानी आपसे पूछा है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत अर्थात लीवर में। मानव शरीर में विटामिन ए जो है वह संचित रहता है लीवर में। और साथियों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। हुमायूं जो थे वह मुगल वंश के शासक थे और हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 19। साथियों बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 है और सबसे नया नगर निगम जो है वह सहरसा नगर निगम है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों कि बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 है, प्रमंडलों की संख्या 9 है। प्रश्न नंबर 9 है साथियों प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा है। साथियों बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। साथियों जनसंख्या घनत्व में राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर पे 1106 व्यक्ति जो है रहता है, यानी जनसंख्या घनत्व में बिहार प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि संवेग जो है एक सदिश राशि है
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? महाराणा प्रताप ने, शेरशाह सूरी ने, शिवाजी ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1539 चौसा की लड़ाई में हुमायूं को जो पराजित किया था वो शेरशाह सूरी थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का रहा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा साथियों कि भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वह कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का रहा है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात, केरल, पंजाब या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 करा साथियों, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो इसका सही उत्तर होगा कण्व वंश ने। साथियों शुंग वंश के बाद मगध पर कण्व वंश ने शासन किया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का रहा, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। साथियों पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 जो साइंस से संबंधित है। पूछ रहा है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल जो है वह घट जाती है। यानी आपसे पूछा जाता है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं का क्या होता है? तो इसका आंसर होगा उसकी चाल घट जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का रहा, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा प्रेशर कुकर में भोजन इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि जल का क्वथनांक बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 का रहा साथियों कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? तो इसका कारण है वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है जिसके कारण ओस नहीं बन पाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है साथियों प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रश्न नंबर 21 है साथियों कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा केसरी। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो थी वह केसरी थी साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 22। बोला है निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है? तो इसका सही उत्तर होगा शैवाल। शैवाल जो होता है साथियों वह स्वपोषी होता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।